हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके जीवन से दुख दर्द दूर हो जाए, महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन से सारे कष्टों का निवारण हो। आज की हम रीडिंग में टैरो रीडिंग के माध्यम से, जो कि एक स्पिरिचुअल डेक है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपने सफर किया है और आने वाला जुलाई मंथ कुंभ राशि के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, ये जानेंगे हम। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। कुंभ राशि वालों, अगर आप नंबर्स यानी कि न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप DOB 2, 11, 20, 29 से देख सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन, कैसे भी आप अपने नेम के फर्स्ट अल्फाबेट्स, अगर आपका नेम S से है तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने जा रही है। कुंभ राशि ने बहुत कुछ सफर किया है और शनि की 7.5 की लास्ट फेज चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा फायदेमंद रहता है। जो कुछ आपने झेला है, अब वो आपकी लाइफ को पॉजिटिव इफेक्ट्स देकर जाएगा। हर हर महादेव। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आपने बहुत कुछ झेला है। डेथ का कार्ड है। देखिए, डेथ का कार्ड क्या शो करता है, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही कहा, कुंभ राशि वालों, आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत सफर किया है। और ये मैंने पर्सनली भी कुछ मेरे फ्रेंड्स और आसपास के लोगों को देखा है। 2024 और 25 ने कुंभ राशि वालों को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। अब आपकी लाइफ में देखिए, कुंभ राशि, मैंने कहा शनि का लास्ट फेज चल रहा है और शनिदेव जाते जाते आपको बहुत सुखद समय देकर जाएंगे। आप जिस कमी से वंचित हैं, आपकी वो कमियां दूर हो जाएंगी। आपकी लाइफ का जो एक बुरा फेज था, जिसने आपको तोड़ दिया था, अब वो खत्म होने जा रहा है। आप अपनी लाइफ में जुलाई मंथ में ही देखिएगा, नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं। आपने कुछ सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन हुआ कुछ और ही। ये कार्ड ये भी शो करता है, ये कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ का बुरा वक्त, एक बुरा फेज अब एंड होगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, जो कि आपकी लाइफ के लिए जरूरी भी है। तो सबसे पहले आप इस रीडिंग से जुड़ चुके हैं और इस रीडिंग्स को क्लेम जरूर कर दें, हर हर महादेव लिखकर, या फिर शनि का नंबर 888 लिखकर, या फिर 999 लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन से संबंधित क्या जानकारी है। अरे कुंभ राशि वालों, आप हमेशा कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं। अभी भी आपके सामने लॉट्स ऑफ थॉट्स हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि अब तक आपकी माइंड की जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं सो रही थी। आप करना तो बहुत कुछ चाहते थे पर हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब आपको आइडियाज आ रहे हैं। अब आप मल्टीपल थिंग्स से सोच रहे हैं। अगर आपने एक बिजनेस किया था या फिर आप किसी चीज की स्टडी कर रहे थे, अब आपका डाइवर्जन, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जन हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये भी करूं, ये भी करूं, यानी कि, और देखिए, ये सब थॉट्स आपको एक जगह पर कंक्लूड करके मिलेंगे, जिसका आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन कंफ्यूजन का समय है। अभी आपकी लाइफ के जो कंफ्यूजन, जो अंतर्द्वंद आपके मन में चल रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ लोगों के असली चेहरे देखे हैं, माया की पावर देखी है, समझते हैं ना, धन की पावर देखी है, कुछ छुपे हुए रहस्य देखे हैं, कुछ छिपे हुए शत्रु देखे हैं, जिन्हें आपने अपना समझा, उनके धोखे खाए हैं। इस वजह से आप बहुत कंफ्यूजन में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या गुरु का गोचर भी हुआ है। देखिए, गुरु का नाम लेते ही क्या आया है, 6 ऑफ कप्स, यानी कि 2024-25 में कुछ अपने मुंह फेर कर चले गए थे। मुंह फेर लिया था आपसे, क्योंकि आपको जरूरत थी उनकी, आप हमेशा उनके काम आए, लेकिन उन्होंने आपकी जरूरत के समय आपको इमोशनल सपोर्ट करने की बजाय आपको दर्द ही दिया। अब वो लोग वापस, आपने देखा होगा, जो दूर गए थे, अब वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। और कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्ता जो आप, जिससे आपको बहुत दर्द मिला, वो आपकी लाइफ में एक सुखद पल लेकर वापस आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसफुल होने वाला है। आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। तो जो लोग रूठे थे, जो दोस्त छूटे थे, कहीं ना कहीं उनकी वापसी भी दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आज मेरे व्यूअर्स जो कुंभ राशि के हैं, किसी तरह के
फैमिली या लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मामला है जिसमें आप बहुत टाइम से फंस चुके हैं या किसी वजह से आप उसका सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं पर आपको मिल नहीं रहा था, तो अब शनि जी क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निजात दिलाते हैं। आपकी लाइफ के चल रहे, हो सकता है देखिए कुछ लोगों का रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, या जॉब के लिए किसी तरह का कोई किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, वो आप किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा हो। इस तरह से मतलब लाइफ के किसी भी फेज में अगर आप किसी लीगल इश्यू से फंसे हुए हैं तो आने वाला समय आपके फेवर में आने वाला है, वो लीगल इश्यू खत्म होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, देखिए मैंने कहा लीगल इश्यू यानी कि कोई हो सकता है, रिश्ते का भी हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है, एनीथिंग, उसका अंत होगा। एक बुरी चीज का, आपके लाइफ से एक बुरे फेज का तो पहले ही देखिए 2 बार डेथ और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक साथ आना, ये दिखाता है कि बस अब बहुत हुआ, अब आपकी लाइफ के बुरे समय का अंत होगा, बुराइयों का अंत होगा, जो भी कुछ गलत था अब वो खत्म होगा। अब आपकी लाइफ में जुलाई मंथ के लिए आप तैयार हो जाएं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए, क्योंकि कुंभ राशि एक बहुत इमोशनल राशि भी है, आपको कोई आपकी इंसल्ट करके आपको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं आपको इमोशनली ट्रैप करके आपसे जो चाहा मन चाहा काम करवाया जा सकता है, क्योंकि आपके भाव, आपके इमोशन से आपकी वीकनेस भी है और पावर भी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं कर्मा में बिलीव करते हैं, क्योंकि शनि की राशि है और शनिदेव महाराज एक जज हैं, वो कर्मों के हिसाब से, हार्ड वर्क के हिसाब से काम करवाते हैं और कर्मों का आपको फल देते हैं। और आप भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिसे कर्म में विश्वास है, वो शॉर्टकट मेथड को ना यूज करके अपने जीवन के हार्डवर्क को चुनते हैं। आप लोगों की भलाई करने वाले एक चैरिटेबल पर्सन हैं, जिसे चैरिटी करना, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, और इस गुण को बनाए रखिए, गरीबों की सहायता कीजिए। इसी वजह से अब शनिदेव महाराज जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। अच्छा, कुंभ राशि वालों, देखो दिल से दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आपको करना क्या है। कई बार आप किसी का मन दुखाने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, बस आपको जो ठीक लगता है आप वो बोल देते हैं, जो दूसरों को बुरा लग जाता है। तो आपको सिर्फ, आपको आपने देखा भी होगा, हमेशा बोला जाता है कुंभ राशि आप थोड़ा सा बोलना कम कीजिए, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बनिए, क्योंकि ये दुनिया क्या है, जो मीठा बोलता है उसी की हो जाती है, और आपको ये छलावा पसंद नहीं है। लेकिन अब अगर आप सच को मतलब बोलने से पीछे नहीं हटते हैं तो थोड़ा चुप रहना सीख जाइए। आपके बोलने की वजह से ही बहुत चीजें खराब हो जाती हैं, जबकि आप कुछ गलत नहीं बोलते हैं। जो आपके अपने हैं वो जानते हैं कि आप सच का साथ देते हैं। देखिए क्या आया है, द सन की एनर्जी, और ये न्यू बिगनिंग्स। आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें एंड होंगी, जो कि आ चुका है, पुराना फेज खत्म होगा, नई शुरुआत होगी। आपको इस साल देखिए, अगर आप जॉब, करियर या कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जॉब के लिए काफी समय से ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी। किसी नए बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, अर्ली ग्रोथ मिलेगी आपको, लेकिन आपको केयरफुल होकर बढ़ना है। इस साल आपके पास अभी समय बचा हुआ है, आप शनि देव की रेमेडीज कीजिए, सन की रेमेडी कीजिए, क्योंकि देखिए सन का साल है और शनि जी आपकी 7.5 के लास्ट फेज को आप झेल रहे हैं, तो दोनों की रेमेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ, इनका संबंध अच्छा नहीं है। पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन ये दोनों अगर प्लैनेट्स की अकॉर्डिंग देखे जाएं तो थोड़े एंटी बिहेव करते हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। तो आपको सक्सेस के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि और सूर्य दोनों की रेमेडीज आपको करनी चाहिए। फिर देखिए आपकी जीत का जश्न दुनिया देखेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। वाओ, देखिए जो भी मेल फीमेल हैं, देखिए आप अब ऐसी पोजीशन पर जाने वाले हैं, आपको वो पोजीशन मिलेगी जिसके आप असली हकदार हैं। आपको प्रोस्पेरिटी मिल रही है। अगर फीमेल्स देख रही हैं, उन्होंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। अगर मेल हैं तो उन्होंने अपने करियर में, अपनी फैमिली में बहुत स्ट्रगल किया है।
पैसों से आर्थिक तंगी बहुत सही है। तो ये कार्ड शो करता है जो फीमेल्स हैं उनकी भी सिचुएशन बहुत बेटर होगी। अब आपको मान सम्मान मिलने का समय आ गया है, और ये मान सम्मान आपको चुटकियों में नहीं मिला है, बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है। आपकी फैमिली इंक्रीज होगी। अगर आप बेबी संबंधी किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी तो आपको बेबी सुख यानी कि बच्चे का सुख मिलेगा। बर्थ चाइल्ड कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो आप चाहती हैं, वो फुली प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जो मेल्स हैं उनको अपने बिजनेस में, करियर में एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, आप ग्रो करेंगे, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होगी। मैंने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु का गोचर हुआ है नंबर 3। देखिए गुरु का कार्ड है, ये शो करता है आपका गुरु अब आपके साथ है, और जब गुरु की ब्लेसिंग्स होती है तो सभी प्लैनेट्स गुरु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके। देखिए 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं। एक द सन, सूर्य यानी कि पिता की एनर्जी जो कि आपका पालन पोषण करते हैं। नंबर 3 द एम्प्रेस यानी कि माँ धरती, माँ प्रकृति की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। तो आपको बिल्कुल भी अब निराश नहीं होना है, सभी चीजें आपके सपोर्ट में खड़ी हैं। बस आपको अपना कर्म करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, जैसा आपने दिया है वो आपको मिलने जा रहा है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, रिश्तों में मधुरता, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर जो ग्रोइंग, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स मेरे हिसाब से किसी भी इंसान के लिए नहीं हो सकती हैं। देखिए कितने मेजर कार्ड्स हैं। ये मेजर नहीं है लेकिन ये पार्टनरशिप को शो करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लव बर्ड्स हैं, या बिजनेस पार्टनर्स हैं, या रिलेशनशिप में पति पत्नी हैं, कुछ झगड़ा चल रहा था, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। आपके लाइफ में गॉड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो आपका जुलाई मंथ देखना आपकी लाइफ का गेम चेंजर साबित होगा। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग थी। अब आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आप मुझे अपनी राशि लिखकर भेजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग जुलाई मंथ के लिए आपकी राशि पर बना दूं। अगर आपको राशि नहीं पता है, आप डीओबी लिख दें ताकि मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स, नेमिंग नंबर से या फिर आपके डीओबी से आपके ऊपर एक रीडिंग लेकर आऊं। इस चैनल को सपोर्ट करें, आपके लिए मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल गाइडेंस इसी तरह से मैं लाती रहूंगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय मां आदि शक्ति, जय मां काली।